अगली खबर की ओर चलेंगे। एटीएस की बड़ी कार्रवाई हो रही है, उसके बारे में जरा बात कर लें। एटीएस की कार्रवाई में हिरासत में 5 संदिग्ध लिए गए। हिरासत में लिए गए लोगों में 2 सगे भाई भी शामिल हैं जो मौलवी हैं। पूछताछ के लिए जयपुर लाया गया है और सांचौर से 25 साल का उस्मान उमर हिरासत में लिया गया है। पीपाड़ से हिरासत में लिया गया है मसूद। और उस्मान और मसूद दोनों सगे भाई हैं। जरा ये समझिए, बाड़मेर के रहने वाले हैं दोनों भाई। और पीपाड़ का मोहम्मद अयूब जोधपुर सिटी से पकड़ा गया है। मोहम्मद जुनैद करौली से हिरासत में लिया गया। देखिए 3 तस्वीर आपके समक्ष जो हम आपको अभी दिखा रहे हैं। और जयपुर के भट्टा बस्ती से वसीर को पकड़ा गया है। चांदे का पार इनसे मिला है, जो है रामसागर बाड़मेर का रहने वाला है। और एटीएस हेडक्वार्टर्स में 5 से पूछताछ हो रही है। लंबे समय से इन सभी की गतिविधियों पर एक नजर थी एटीएस की। और एटीएस और राजस्थान में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आतंकियों के एक बड़े नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन के फंडिंग नेटवर्क से संबंध होने के सबूत मिले। और राजस्थान के जोधपुर, जालौर और सांचौर, करौली और जयपुर में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की सूचना पर राजस्थान टेररिस्ट स्क्वाड प्रदेश के 5 जिलों में छापेमारी कर 5 लोगों को पकड़ा है। इनमें देखिए जोधपुर से 2 हैं, जालौर जिले के सांचौर एवं करौली से 1 हैं और जयपुर से 1 संदिग्ध को पकड़ा गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की खुफिया जानकारी के अनुसार उस आधार पर कार्रवाई हुई है। पकड़े गए 2 मौलवी आपस में सगे भाई भी हैं। दोनों अलग अलग मदरसों में रहते हैं। 2 सगे भाई जोधपुर जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। 3 तस्वीर आपके समक्ष पूरी खबर को समझने के लिए। तो आतंकी फंडिंग का भांडाफोड़ हुआ है। और दीपक चावला हमारे साथ संवाददाता जयपुर से ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। दीपक, 3 जगह कार्रवाई के बाद सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। दीपक, मदरसों में धार्मिक स्थलों की गहन जांच अब भी जारी है। दीपक, इनपुट्स के आधार पर अभी भी ये ऑपरेशन जो है ये चल रहा है। क्या एक बड़ी आतंकी साजिश का कुछ खुलासा हो रहा है क्या? अभी भी तो हुआ ही है, लेकिन क्या और भी धीरे धीरे खुलासे हो रहे हैं, लेयर बाय लेयर? बिल्कुल, देखिए एटीएस ने कल प्रेस नोट भी जारी किया था। हालांकि उस पर बहुत ज़्यादा एटीएस ने नहीं लिखा है। केवल जो 5 जिन संदिग्ध को पकड़ा है उनके नाम मेंशन किए थे। इसमें उस्मान है, मसूद है, मोहम्मद अयूब है, जुनैद है और बशीर है। और इसमें से जो अयूब है वो जोधपुर से जिसको पकड़ा है और इसका जो एक भाई है जिसको जालौर से पकड़ा है, ये दोनों ही भाई जो है वो मौलाना है और जो मदरसे है उस पर पढ़ाने का काम करते थे। और इस समय एटीएस के ऑफिस के बाहर मैं खड़ा हूँ। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से ज़्यादा एटीएस का ऑफिस नहीं दिखा सकते क्योंकि यहाँ पर पूछताछ जो है वो वहाँ पर जारी है। और आप देखेंगे कि इसी बिल्डिंग में है ना, जो एटीएस के अधिकारी है वो यहाँ पर उनको लाया गया है। कुछ को लाया है और कुछ को अभी और लाया जा रहा है। 5 को एक साथ एक स्थान पर यहाँ पर एकत्रित किया जाएगा और फिर उसके बाद जो है उनसे यहाँ पर पूछताछ की जाएगी। और बड़ी बात ये है कि ये 5 जो लोग हैं उनसे क्या निकलता है वो देखना जो है वो दिलचस्प होगा, क्योंकि ये टेरर फंडिंग की जो सूचना है वो तो एजेंसियों को मिली है। दरअसल केंद्रीय एजेंसी से इनपुट मिला था, जिसके बाद एटीएस की टीम ने कल सुबह लगभग 4 से 5 बजे एक साथ इन 5 के ठिकानों पर दबिश मारी और इनको वहाँ से डिटेन किया गया है। हालांकि मैं आपको अपडेट दे दूँ, अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है क्योंकि पहले इनके खिलाफ एक बार एटीएस की टीमें जो है वो सबूत एकत्रित कर रही है और फिर उसके बाद मुकदमा दर्ज की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन इनके मोबाइल फ़ोन पर कट्टरपंथी वीडियोस मिले हैं और कुछ कनेक्शंस ऐसे मिले हैं जिससे ये प्रतीत होता है कि ये विदेश में बैठकर आतंकी जो संगठन है उनसे संपर्क में थे। जो अयूब है और उसका भाई है जो कि जालौर से पकड़ा है, ये दोनों ही, जो अयूब है जो कि जिसको जोधपुर से पकड़ा है, ये मौलाना है और इस मदरसे में पढ़ाने का काम करता था। और सूचना ये भी आई है कि वहाँ पर भी ये धार्मिक कट्टरपंथी की बातें जो है वो बच्चों को बताता था। इसके साथ ही इसके घर से जब एटीएस की टीम ने रेड मारी तो मोबाइल फ़ोन मिला है और कुछ कागजात जो है वो मिले हैं जो कि टेरर फंडिंग के जो बातें हैं उसका लिंक जो है इससे जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा एक करौली से, एक जयपुर के भट्टा बस्ती से, उसको भी यहाँ पर पकड़ा है। तो अभी इनसे यहाँ पर सभी से पूछताछ की जा रही है। खबर ये है कि एटीएस के अलावा केंद्रीय जो खुफिया एजेंसी है वो है और भी बहुत सारी एजेंसियाँ हैं, वो सब मिलकर, नाम लिया जा सकता है लेकिन सारी एजेंसियाँ मिलकर जो है उनसे पूछताछ करेगी। संयुक्त पूछताछ में बहुत कुछ खुलासा होने की संभावना है। बड़ी बात जरा ये भी मेरे को बता दीजिए कि जिस डॉक्यूमेंट्स की आप बात कर रहे हैं दीपक, जैसे आपने बताया कि इनके पास से कई डॉक्यूमेंट्स भी जब्त किए गए हैं, कुछ कट्टरपंथी वीडियोस भी, इन डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या है
जैसे हमने सुना कि भाई कुछ ये भी है कि चंदा इकट्ठा करने की कुछ रसीद भी है, ये कहां से चंदा आ रहा था, कहां से इकट्ठा कर रहे थे और ये पैसा कहां जा रहा था दीपक? बिल्कुल, देखिए मैं अपनी बात यही अभी कह रहा था। देखिए वीडियोस मिले हैं कट्टरपंथी, धार्मिक कट्टरपंथी के वीडियोस मिले जो कि ये सिखाते थे, जो जैसा कि बच्चों को भी पढ़ाते थे मदरसा में ये है। और लेकिन वीडियोस इनसे मिले हैं, लेकिन बड़ी बात ये है कि टेरर फंडिंग की बात तो है, लेकिन कहाँ से आ रहा था पैसा, वो एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो पूछताछ की जा रही है। और उस पैसे को इनके पास आने के बाद ये उसको कहाँ पर सर्कुलेट कर रहे थे, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये, वो भी पूछताछ की जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इनका टारगेट क्या था, वो तारीख क्या थी और मेन टारगेट क्या था, क्यों ये एक्टिव थे और आखिर इनके मंसूबे क्या थे, ये करना क्या चाहते देश में। क्योंकि ये 5 लोग पकड़े, ये 5 नहीं है, 5 के अलावा अभी और भी लोग हैं। हाँ, ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, ये दीपक आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि ये सिर्फ 5 नहीं है दीपक, ये 5 से शायद 50 या 500 या 5000